हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो जो भी स्टूडेंट नीट 2021 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में नीट 2021 की एग्ज़ाम डेट जो अनाउंसमेंट हुई है वो, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उन सब की पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए, हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, किस कैटेगरी की कितनी फ़ी रहेगी। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की रहेगी आपकी 1500 रुपये, और जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर की रहेगी 1400 रुपये, SC ST PWD और ट्रांसजेंडर की रहेगी 800 रुपये। ये आपकी फ़ी रहेगी। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखिए, नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले अगर मैं नेशनलिटी की बात करूँ तो कौन कौन फिल कर सकते हैं, इंडियन, NRIs, OCIs, PIOs एंड फॉरेन नेशनल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए। 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और कब से आपकी जो एज लिमिट है वो चेक की जाएगी, वो 31 दिसंबर से चेक की जाएगी, 31 दिसंबर 2021 से। और 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 17 to 25 के मिड का ही स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10+2 चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, PCM से होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। ये 12th क्लास में सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो आपका क्या होगा, मार्क्स क्राइटेरिया तो ये रहेगा 50% मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 45 फिजिकल हैंडीकेप के लिए और 40% SC ST स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है। किस तरीके से आप नीट 2021 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। ठीक है, वहाँ पर एक लिंक दिया होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन टैब होगी जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। कुछ बेसिक डिटेल्स होगी, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, वो सब आपको वहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन क्रेडेंशियल से एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होंगे, उनको आपको संभाल कर रखना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको एंटर करना है। उसके बाद आपसे 3 सेंटर प्रेफरेंस पूछे जाएंगे। वो 3 सेंटर प्रेफरेंस आपको देने हैं। जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपको कौन से सिटी के अंदर सेंटर चाहिए, तो वो सब आप फिल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी एकेडमिक डिटेल। तो आपको एकेडमिक डिटेल्स आपकी भरनी है, जैसे 10th +2 मार्क्स जो भी होंगे आपके। उसके बाद आपको फ़ोटो और साइन जो है वो अपलोड करने हैं। साइज़ क्या होना चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगी। फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और 10th मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट ऑफ द फी थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद रीचेक और वेरीफाई ऑल द डिटेल्स आपको करना है। तो पूरी आपकी जो डिटेल होगी वो आपकी ओपन होकर आ जाएगी। अब सबसे पहले जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कि जैसे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है कि किस साइज़ का आपको चाहिए। तो देखिए, डायरेक्टली यहाँ पर दिया है। जो फोटोग्राफ होगी वो सबसे पहले आपकी स्कैन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके क्या क्या पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज़ जो भी दिया हुआ होगा वो फ़ोटोग्राफ जो है वो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जो फोटोग्राफ होगा, यहाँ पर लिखा है नेम द कैंडिडेट एंड डेट मस्ट बी प्रिंटेड बिलो द फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ के नीचे कैंडिडेट का नेम और डेट वो भी मेंशन होनी चाहिए। और जो फोटो की जो फॉर्मेट रहेगा वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और साइज़ कितना होना चाहिए, 10 KB to 100 KB तक का साइज़ होना चाहिए ये फोटोग्राफ के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जब आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर में क्या क्या होना चाहिए। सिग्नेचर सबसे पहले ब्लैक इंक के अंदर होना चाहिए, उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, स्कैन होने चाहिए आपके सिग्नेचर
टेम्परेचर, साइज होना चाहिए 3 KB टू 20 KB के मिड आपका साइज होना चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए वाइट पेपर पर और ब्लू इंक से ही आपका होना चाहिए। इसका जो साइज होगा वो 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपकी ये थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। उसके बाद क्लास 10th की सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें आपका क्लियर स्कैन होना चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट की, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 100 KB टू 300 KB के मिड इसका साइज़ होना चाहिए। और भी जितनी भी चीज़ें चाहिए होगी वो क्या क्या चाहिए होगी, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्लास 10th परसेंटाइल, क्लास 12th, आइडेंटिटी नंबर, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, कोई भी एक आइडेंटिटी आपको चाहिए होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहिए। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये सब चीज़ें पहले तैयार रखनी है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। तो फ्रेंड्स, यदि फॉर्म फिल करते टाइम भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नीट 2021 का फाइनल जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, एग्ज़ाम डेट की जो अनाउंसमेंट है वो कब होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जून या जुलाई मंथ में आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी लेटेस्ट अपडेट नीट 2021 के एग्ज़ाम को लेकर। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट मेरे चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।